स्पेशल शो और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। और ये जो स्पेशल शो हम कर रहे हैं वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो है मुसीबत की घड़ी है और सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई हुई है। 160 अजला में से 110 अजला सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं। इस वक्त हम ठट्टा शहर में मौजूद हैं जो कि कराची से 122 किलोमीटर के फासले पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतना हुजूम है। ये हुजूम क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कल न्यूज़ 1 पे हमने लाइव ट्रांसमिशन की थी जो TV1 और वसेब हमारे तमाम चैनल्स पे गई थी। उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो चेयरपर्सन थी शाजिया मरी, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हर शख्स अपने अपने दायरे कार में रहते हुए सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने ये किया है कि तकरीबन 34 मिलियन लोग जो है वो उसमें रजिस्टर्ड हैं। ना सिर्फ वो लोग बल्कि वो लोग भी जो कि सैलाब से मुतासर हुए उन सबको इस प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये कैश दिया जा रहा है ताकि वो अपनी ज़रूरियातें ज़िंदगी का सामान खरीद सकें और अपनी मुश्किलें कुछ कम कर सकें। इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल देखी और वो सूरत हाल ये है कि ये वो लोग हैं जो बेचारे अपने शनाख्ती कार्ड लेकर यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या दो नंबरी चल रही है कि यहाँ पर लोगों से उनका शनाख्ती कार्ड लेकर उनका थंब लगवा कर उनके पैसे भी जो है वो ATM से निकाल लिए जाते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि आपको भी कुछ देर में पैसे मिल रहे हैं। और मेरी इस बात में कितनी सच्चाई है ये खातून मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। आपको किसने बताया है कि यहाँ पर इस तरह से 25,000 रुपये मिल रहे हैं? सारी दुनिया आ रही है, 25,000 मिल रहे हैं। हम आ गए उधर कार से, गरीब लोग क्या करें, भूख से मर रहे हैं हम। एक बीमारी ऊपर से पैदा हो गई है, क्या करें, क्या इंसान क्या। जब आप यहाँ पर आए तो फिर आप सीधा बैंक में गए? कहाँ गए? सीधा हम बैंक में गए। अंदर एक औरत थी, एक मर्द था, इसको मैंने काट दिया। आप जो बोलीगा बहुत सोच समझ के बोलीगा। हाँ। आप बैंक के अंदर गई या बैंक के बाहर? नहीं, अंदर गई मैंने। अंदर गार्ड ने जाने दिया आपको? हाँ जाने दिया, खुली थी, रस थी अंदर, मेरे को जाने दिया। मेरा कार्ड लिया, मेरा नंबर मिलाया, अंगूठा लिया, खाली पर्ची दिया, पैसा नहीं दिया। ये पर्ची दी आपको? हाँ, मैं को बोला थोड़ा सा जूम करें। मेरे को बोला सुबह आना, देखो पैसे मिलेंगे। ये इनका नाम है लक्ष्मा बागड़ी और ये खुद खड़ी भी मौजूद है। उन्होंने फिर आपका ये सब लिया कल लिया। ठीक है, इसमें मैं डेट भी देख लेती हूँ। इसमें कल की डेट है 28 तारीख जो है वो मेंशन हुई हुई है, देखें। अच्छा, आपने बोला नहीं कि पैसे अभी फौरन दो? हाँ नहीं, मेरे को हम पढ़े लिखे हुए नहीं है, हमारे को पर्ची दे दिया, हम तो बाहर आ गए। इसमें दो चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसमें बैंक का अमला इन्वॉल्व हो, वो नहीं कर सकता जहाँ तक मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इन पे एक बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। यकीनी तौर पे कुछ ऐसे लोग जो नौसरबाज हैं वो वहाँ मौजूद होंगे और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होगी उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर, सादगी का फायदा उठाकर ही किया होगा। अच्छा, अब आपने बैंक में जाके बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ? हाँ, अभी मैं कल से फिर मेरे को रास्ता नहीं मिला है, मैं अभी तक गई नहीं हूँ। कल मैं अभी आप गई, आपने मांगे पैसे, दिए आपके पैसे? नहीं, मैं गई नहीं। लोग बोल रहे तेरे पैसे निकाल लिए, जो पैसे निकाल रहे हैं उसको मैंने दिखाया, बोल रहे थे पैसे निकल गए। आप बताएं। मेरा कार्ड। अच्छा, ये आप इस तरह अपना कार्ड किसी को नहीं दें? नहीं, किसी को नहीं देंगे। आपके पैसे निकल गए? हाँ नहीं, मेरा भी नहीं निकला, मेरा पैसा। आप क्या कह रही हैं? मुझे किस्त बंदे ने चौथी किस्त ही आई हुआ ठीक करो को रमजान में मुखे मिलो को मुखे कौन मिले। आप क्या कह रही हैं? मेरा अंगूठा लगा? हाँ, मेरा पैसा नहीं निकल, बोला तेरे पैसे नहीं आए हुए। अच्छा, अब इनका आप देखिए, ये बता रही हैं कि इनका अंगूठा लगा और इनके पैसे नहीं दिए, कहा आपके पैसे नहीं आए। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहाँ अच्छा होगा वहाँ हम कहेंगे अच्छा है, जहाँ बुरा होगा वहाँ हम कहेंगे बुरा है। अच्छी बात है कि वक्त पे पैसे मिल रहे हैं, वक्त पे पैसे देने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन कम से कम यहाँ पे कोई ऐसा होना तो चाहिए जो इनको गाइड करे। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको इतनी नॉलेज नहीं है, इनको इतना पता नहीं है। अगर आपने एक फंड जारी कर दिया, वो फंड अगर मुस्तहिकीन तक पहुँचा ही नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? यहाँ से। क्या हुआ था जब इतना ये सैलाब वगैरह आया था? सैलाब आए, सारे परेशान है। अभी भी अलर्ट है, रेड अलर्ट है? हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी अलर्ट नहीं दे रहे, हमारे को बोला आप सही हो। हम गरीब बंदे, हम यहाँ पे अपने बच्चों को पक्का घर है? पहले आप ये बताएं, हमारे आपका कच्चा घर है? कच्चा घर है। तो सैलाब में तो वैसे ही नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे गरीब गुड़ आ रहा है पैसे निकालने के, उसके
बाद भी उसके 2000-2500 जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बस वो जो निकाल के दे रहा है एटीएम से वो 2000-1500 खींच लेता है। किसी को अंगूठा लगाता है, बोला पैसा नहीं आया, अभी चढ़ा नहीं है, आपको ले आपका आएगा बाद में, ऐसे जलील कर रहे हैं। 5-6 दिन हुए बच्चे परेशान हो गए, रात दिन इधर बैठे होते हैं पैसों के लिए। अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम रिक्वेस्ट करेंगे शाजिया मरी साहिबा से कि काइंडली इस चीज़ पे भी नोटिस लेंगे। तो एक जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ना जाने यहाँ कितनी जगहों पर ऐसा हो रहा होगा, तो इसका भी नोटिस लें। कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद हो जो कि इन लोगों को गाइड करे और इनको पैसों के उसूल में दुश्वारी ना हो। अभी आप गए, आपको मिल गए पैसे? नहीं मिले। आपकी वाइफ आई है साथ में? घर पे भेजी। यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कब से आए हैं आप? हम जो रात को आए थे वो हमारे को बोला आपके पैसे आए हैं, अभी लगे नहीं, अंगूठा लगा लिया। तो ये चीज़ हम उनसे भी जाके पूछते हैं कि कौन सा तरीका है, क्या पता है ये कोई तरीका है इनका कि अंगूठा एक दिन पहले लगा देते हैं, पैसे बाद में आते हैं। तो इस तरह पूछ लेते हैं इनसे ना, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आप देख रहे हो तो औरतों का निजूम देख रहे हो, किसी का कार्ड, किसी के पैसे आए हैं, किसी के नहीं आए, किसी को पता नहीं है। ये बैंक वालों का काम बनता है इनको गाइड करना, जो हुकूमत दे रही है इनकम सपोर्ट बेनिफिट की तरफ से। यहाँ पर ना कोई डीसी देखा है आपने, ना कोई एमपीए देखा है, ना कोई नाज़िम देखा है, ना कोई पुलिस वाले देख रहे हैं, सिर्फ औरतों को अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो ये डीसी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये कोई हमारी संड है, हम तो नहीं, ये किसी संड के का नारा लगाते हैं। साथ कोई इस तरह का कुछ ऐसा हुआ है किसी क्यों को? नहीं हुआ? अब आप ही जाके देखो तो किस तरह इस तरह क्लोजिंग में बैठे हैं। ये कोई हमारे इस्लाम में जायज है? आप देते हो, एक तरीका होना चाहिए, एक अच्छा, कंप्यूटर यहाँ सिस्टम पे होना मेरी चाहिए। 2-3 लोगों से बात हुई जिनका कहना था कि हम लग चुके, पैसे नहीं मिले, की तो स्लिप भी है। आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? हमें तो यही लग रहा है यहाँ पर ये है जिसको अंगूठा लगता है उससे 3000 कटा जाता है, 2000 दे देते हैं। इनको पता नहीं है हमारे कितने पैसे आए हुए हैं। इनके पास कोई मैसेज, इनके पास मोबाइल, ये कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। बैंक वालों से पूछोगे ना, वो कहेंगे वो दूसरे अकाउंट वाले से बात, अकाउंट वाले कहेगी मैम के पास आ, मैम के पास जाओ। ये कोई तरीका नहीं है यहाँ पर ये शुरू से, अभी से नहीं, ये शुरू से यह निज़ाम है। यहाँ पे एडवाइस वाला कोई नहीं है। जो कोई आता है 2000 मुझे दोगी तो मैं ले आऊँगा कार्ड, 3000 दोगी मैं दे आऊँगा। मैं खुद एक कोयटा से सफर करके आया। सिस्टम चल रहा है इस वक्त। आसपास जितने भी सारे ब्रोकर हजरात जो है वो मंडला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कमीशन पे जी हम आपको आपके पैसे निकलवा के देंगे, आप यहाँ खड़े रहो। चले जी, कोशिश करते हैं वहाँ चले और उनका मौका भी जाने। लेकिन अभी यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? दीदी है, हाँ, उसका नाम कटा हुआ है। किससे कटा हुआ है? पता नहीं कैसे प्रोग्राम से कटा हुआ है। अच्छा, हाँ। ये बता रहे हैं कि ये इनकी वाइफ है और ये उनका सपोर्ट कार्ड है। नाम चढ़ाने वाला बोलता है तुम्हारा नाम ऊपर से कटा हुआ है, हाँ? तुम्हारे पास बिल्डिंग है, तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास मोटरें हैं, तुम्हारे पास गाड़ियाँ हैं? भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं। चलते क्या देखो, करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं, बोरसी का काम करते हैं, सालन लोगों का पकाते हैं, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। झोपड़ी है, कोई बंगला भी तो हमारे पास नहीं है, अभी भी हम डूबे हुए हैं। तो ये लोगों के मसाइल को आप जब हल करेंगे जब आप लोगों के बीच में आएंगे, लोगों के बीच में आके उनकी मुसीबतें, परेशानियां सुनेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या मसले हैं, तभी आप वो हल कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने हुक्मरानों से कि ठंडे कमरों से निकलें, खून से दीपक देना बंद करें, फील्ड में आए, लोगों से बात करें और उनके मसाइल का हल करें। हमारी जो कोशिश है, क्योंकि मीडिया चौथा सतून है, हम आवाज़ पहुंचाने का काम जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। अब आप बताएं। मैं ना पंजाब से आई हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, कभी उधर कभी उधर। किराए का घर लिया था, वो भी मैं छोड़ना चाह रही हूँ। मेरे पास नहीं है कुछ भी, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं। अल्लाह के अलावा रोए नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका अल्लाह होता है। आप रोए नहीं। अभी आप आई हैं, आपने दिखाया है, क्या हुआ ये? मेरा कार्ड बना हुआ है, कुछ भी नहीं देते ना, जिधर भी आपका नगमा बीबी, सही है, आप ही का है। अभी आप गई हैं अंदर, तो उन्होंने क्या कहा है? अंदर नहीं मैं जाती हूँ, मैं उधर गई थी 2-3 चक्कर पहले, जब वो ना, तो फिर दोबारा उन लोगों ने जवाब दिया, मैं नहीं गई। सही, आपको पता है ये जो आइडेंटिटी कार्ड होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक लोगों को चाहिए किसी को ना दे, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं भी अगर खड़ी इनसे बात कर रही हूँ तो ये हर तरफ से मेरे पास कार्ड आ रहे हैं कि ये कार्ड पकड़े। इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि किसी को देना नहीं है। पैसा मिलेंगे, पैसे नहीं मिले आपको? नाम आप क्या कह रही हैं? पैसा नहीं मिले आपको? आप वहाँ गई, उन्होंने क्या कहा है? बेवास का शो नहीं इंस्टॉल हुआ, इसका हम मच्छी मारते बेचते फिर खाती है, इसके 5 टिश्यू बोलती है, इसके नाम काट जाते हैं। अच्छा, ये देवा खातून है, ठीक है, इनका नाम है मिन्हन वसाई, ठीक है,
और ये कह रही है कि जी मैं मछली पकड़ती हूँ, वो बेचती हूँ तो काम करती हूँ, और अब मैं आई हूँ तो मुझे कहा जा रहा है कि मेरा नाम कट गया। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कार्ड पे से किसी ने पैसे निकाल लिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नाम कट गया, और बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ऊपर से पैसे दे रहे हैं उसके बावजूद हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? गरीब भाई, ये कौन है आपके साथ? ये हमारा लड़का है। इसको आपने पाँव में जूती भी नहीं पहनाई थी? जूती नहीं है, खाने का पास के कुछ नहीं है, 3 दिन आ रहा है तो पैसा नहीं मिलता। आप क्या कह रही हैं? अरे भाई वो सावट कुछ कौन नहीं मान ये आप लोग के घर का है? पहले में हुआ था सैलाब आएगा, अभी बाहर निकलेगा। सैलाब आया घर में क्या आपका? सैलाब आएगा तो अभी बाहर कुछ भी नहीं है, बात कपड़े सामान कुछ नहीं है कुछ भी हमारा। नहीं। पहले क्या करते थे आप? तो हम खेती करता है, मजदूरी खेती करते करते हैं, थे, मजदूरी मजदूरी करते करते थे। सही है ना? सही है। देखें पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये एक ही बेटा है आपका? ये बेटा है हमारा, 2 बेटा है, उधर घर पे है। 2 बेटे इनके और हैं। इनका कहना है सैलाब में मेरा घर जो है वो बह चुका है, उससे पहले मैं मजदूरी करता था और अब 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। ये इनकी वाइफ है, इनका शनाख्ती कार्ड है, लेकिन इन्हें पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे जानते हैं। मसला यही है कि किसी के लिए बात करो वो खुद खिलाफ हो जाता है, वो इतना शोर मचा रही है, वो समझ रही है शायद हम फौरन ही मसला हल कर देंगे। ये जो भी निजी बैंक है उसके मैनेजर है, ठीक है, मैं बैंक का नाम नहीं बता रही। अब हम इनसे पूछेंगे कि ये जो इनके मसले हैं क्या है। अच्छा मुझे बताएं, 25,000 रुपए ठीक है इनको देने के लिए कहा गया है, क्या तरीकेकार है? कोई शख्स अगर अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आता है तो उसे कैसे पैसे मिल सकते हैं? देखो वो उनका अपना काम है, अंदर जाएंगे, शनाख्ती कार्ड डालेंगे, उस पर नंबर लगाएंगे, वो उनको पैसे निकलेंगे, खुद ब खुद एटीएम से पैसे निकल जाएंगे। इसमें हमारी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एटीएम को फिल करेंगे और हमें जो कनेक्ट वाले हैं उनको पैसे देना। आपकी कोई ऐसी विंडो नहीं है जहाँ पे इन्हें गाइड किया जा सके? हम तो ये सुनेंगे गाइड, हम तो समझा के थक गए हैं भाई। लाइन में हो जाओ, अपने बंदे ले आओ जो आपको निकाल के दे। हम अगर जाएंगे। आप दोबारा से बता दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए कि इस वक्त सिर्फ एटीएम में ये खुद जाएंगे जिसका शनाख्ती कार्ड है। हाँ, अच्छा वो निकालेंगे कैसे? क्या शनाख्ती कार्ड डाल के निकालेंगे? नहीं, शनाख्ती कार्ड अपना बायोमेट्रिक करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, अगर उनके आए होंगे तो वो निकाल देंगे, अगर नहीं आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उनके शनाख्ती कार्ड लेकर थंब इम्प्रेशन लेकर लोगों को कहा गया हम आपको पैसे देंगे और पैसे निकाल के लोगों ने रख लिए। मैडम वो खुद ब्रोकर आलाते हैं अपने, हमारा कोई गार्ड देखो अंदर खड़े हुए और साइड में खड़े हुए। अच्छा ये कहती है हम बैंक के अंदर गए? नहीं, अंदर कोई वास्ता ही नहीं है ना बैंक का, ये बेनजीर इनकम का बैंक के साथ वास्ता नहीं है। हमें सिर्फ पैसे देने हैं एटीएम को और कॉइन के जो। अच्छा आप नहीं समझते कि इन लोगों को भी गाइड करने की जरूरत है? मैडम हम तो गाइड करते हैं, रात को मैं खुद उनको बता के गया भाई लाइन में हो जाओ, एक बंदा अंदर अपना खड़ा कर दो, वो आपको उससे फैसिलिटी। इन्होंने कहा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने थंब इम्प्रेशन भी लगा दिया, एंट्री भी कर दी, लेकिन पैसे नहीं निकले। क्या ऐसा पॉसिबल है? थंब इम्प्रेशन हो जाता है, CNIC लग जाता है, पैसे उसके बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं होगा नाम तो रिजेक्ट हो जाएंगे। सही है। अगर है और तो यहाँ पे खातून ऐसी है जिनको पर्ची तक दे दी गई है, देखें पर्ची भी दे दी, पैसे नहीं दिए। नहीं वो तो उनका काम है, मेरा तो काम नहीं है, मैं तो अंदर बैठा हूँ। लेकिन आप बहैसियत नहीं मैडम, अगर इंसान क्या समझते हैं? मैडम हमने तो बहुत सारी गाइडेंस दी है लेकिन लोग यहाँ मानने को तैयार। सही है। चले मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बता देती हूँ, किसी पे भरोसा नहीं करें। आप एटीएम में जाएं, अपने कार्ड की एंट्री करें या किसी पढ़े लिखे बंदे को साथ में लेके जाएं। और मैं तो ये कहती हूँ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। कैसे पता चलेगा इनको? अभी तो बेचारे सैलाब से मुतासर लोग हैं, इनके घर में तो टीवी थोड़ी होगा, बिजली थोड़ी होगी, ये कहाँ से टीवी में देखेंगे? उनको पता चलेगा कि जी ऐसा होता है, जी वैसा होता है। तो इनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। आप समझते हैं जब इतने पैसे दिए जा रहे हैं? इतने सारे गवर्नमेंट के हैं नुमाइंदे, DC है, AC है, किसी बंदे को यहाँ पे डिपोर्ट कर दे ताकि वो गवर्नमेंट उसको चलाए। ये पैसे देने का मकसद क्या है? भाई गरीबों तक पहुँचे, और अगर नहीं पहुँचा तो फायदा? ये आज में हम और हमारे एरिया मैनेजर खुद ये कह रहे थे कि भाई इनके पास वो पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि इनको पहुंचाने के लिए इनका अपना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या तो गवर्नमेंट का कोई बंदा होना चाहिए जो उनको गाइड करे। हम तो जाएंगे, हम यहाँ से हमारे लिए मसला है। चले जी मैं कहूँगी शाजिया मेरी साहिबा, आप ये देख लीजिए कि लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा तो फिर इस सब का कोई फायदा भी नहीं है। सोचें इससे, इसका कोई हल निकालें। यहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद होना चाहिए, कोई बंदी मौजूद होनी चाहिए जो कि इनको गाइड करे।
नाज़रीन, बैंक मैनेजर ने क्या कहा मैंने आपको सुनाया, और लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको सुनवाती हूँ। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो रिटेलर होते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं कैंप पे, वो आते हैं बैंक पे सुबह 7 बजे तक इधर आते हैं, लाइन में इकट्ठे होते हैं। बैंक में कैश नहीं होती है। सुबह से शाम तक रिटेलर जलील होके फिर वापस चले जाते हैं। उधर डीसी साहब आता है जो सेंटर पे विजिट करता है, तो वहाँ रिटेलर के साथ माटेली माँ वाला सलूक करता है। वो बोलता है कि रिटेलर पैसे अगर बैंक से मिलेंगे तो देंगे ना, बैंक अगर उनसे मुआहदा नहीं हुआ है, मुआहदा है उनका, उनके पास कैश नहीं है, तो उनसे मुआहदा ख़त्म कर ले, किसी और ब्रांच को दे दे कि ताकि रिटेलर को कैश तो मिल सके। मगर यहाँ ये सूरत हाल होती है, बैंक में कैश नहीं होती है। ये तो बैंक की, ये एटीएम की ये हालत है, ठीक है। बाकी जो सेंटर पे जो हालत है वो भी आपको हम दिखाएंगे कि वो वहाँ क्या पोजीशन है। वहाँ औरतें जलील हो रही है, सुबह से शाम तक जलील हो रही हैं। जो ब्रोकर होते हैं वो उनके पैसे काटते हैं, उनको बस बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इधर बैंक की जो हालात है, हम ये शाहजहाँ मरी से मुतालबा करते हैं, खुदारा किसी ऐसी ब्रांच को पैसे दे जिस बैंक में तो पैसे हो। इधर तो बैंक में 1 रुपया भी नहीं है। हम आए हुए हैं 10 लाख का कैश लेके, 5 दिन हुआ है, 5 लाख का चेक हमारा कैश नहीं हो रहा है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? सही। अच्छा, आप किस सिलसिले में यहाँ से जो भी अपना चेक कैश करवाएं? हम रिटेलर हैं, सेंटर है, हमारे कैंप है हर शहर में, ठीक है। हम इधर आते हैं कैश लेने के लिए, उधर 20 रिटेलर को उन्होंने बिठाया है कैश। आम आवाम भी शिकायत कर रही है कि बैंक में पैसे नहीं होते, जिनके अपने पैसे जिनको निकलवाने हैं उनको नहीं मिलते। तो ये बेचारे तो वो हैं कि जिनको आप फंड में से पैसे दे रहे हैं, तो इनको कहाँ से मिलेंगे पैसे। आगे चलते हैं, डीसी साहब का इन्होंने तस्करा किया है, डीसी साहब से भी जरूर बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे ये तमाम माजरा क्या है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक निजी बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर लोगों का रश लगा हुआ था और लोगों को पता नहीं था। लोग किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे जो है वो ले रहे थे। मैनेजर से भी बात की, वो भी दिखाया। अब हम थोड़ा सा आगे आ गए। ये एक डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर आगे मुतासरीन के लिए कैंप भी लगा हुआ है, लोग भी आगे मौजूद हैं, वो लोग भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बेसिकली प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं जो कि इजी पैसा के थ्रू इनके थंब इम्प्रेशन लेने के बाद इनको पैसे दे रहे हैं। और पैसे देने के साथ साथ वो कुछ पैसे खुद भी प्रॉफिट की मद में या कमीशन की मद में काट रहे हैं। यहाँ जो इतने ढेर सारे लोग मौजूद हैं कि जम्मे गफीर है, वो लोग क्या कह रहे हैं मैं उनकी बात आप तक पहुँचाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? जी, हम गुज्जर से आए हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ पर आप वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो पैसे मिल रहे हैं वो लेने आई हैं? जी, वो लेने आए हैं। तो कब से आए हैं आप लोग? हम सुबह से आए हैं, आज तीसरा दिन हुए हैं, मगर कोई पैसे नहीं मिलते हैं और अंदर बैठे हुए हैं और रिश्वत लेते हैं, 2000 3000 लेते हैं। ये इतना रश पड़ा हुआ है, कोई पैसे भी नहीं देते हैं। सही। अच्छा, यानी कि 25,000 में से वो कहते हैं 2 से 3,000 हमें दो, हमें दो, फिर हम देते फिर हम देंगे। तो आप लोग दे देते फिर ले लेते। तो हम क्या करें, मजबूरी में देने पड़ते हैं। हमारे तो पैसे बंद हो गए हैं, हमारे को तो नहीं मिलते। हम बंद हो गए। आपका क्या डाटा डाला तो क्या कहा आपके पैसे बंद हो गए? हाँ, बंद हो गए। तो बोलते हैं आपका पैसे ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है। और वजह क्या है? वजह वजह नहीं बताते, वजह कोई भी नहीं है, बोलते हैं आपके पैसे हैं ही नहीं। सही है। अच्छा, जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कल हमारी ट्रांसमिशन थी, स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें शाजिया मरी साहिबा ने ये बताया था कि 35 मिलियन लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड लोगों के अलावा भी लोगों को जो है ये रिलीफ दिया जा रहा है। तो फिर वो लोग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ये कह रहे हैं कि हम रिजेक्ट हो गए। आप क्या कह रही हैं? जी, वो हमें 4 दिन हुए हैं यहाँ पे आने, हम धक्का खा रहे हैं, गरीब मारू, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है। हम 4 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हैं, बस पैसे नहीं है। आपके पैसे आएंगे, इंतजार करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, आपका थंब इम्प्रेशन ले लिया? हाँ, लिया। शनाख्ती कार्ड ले लिया? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा गाँव। आप कहाँ से आई हैं? हम खट्टा से आए, खट्टा से। सही है। आपका घर सलामत है? बाथरूम भी नहीं है। पानी में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं पानी में? जी, हम गुज्जो से। अब्दुल्ला साहब बैठा घर पानी में, न राशन था दिन, न पैसा था दिन। कौन सा इलाका है आपका? ये झील किंजर वाली ये से मिलती है, ये नदी के दूर नहीं है, 2 मीटर कला है। उधर से हमारे पास पानी नहीं है, खाने पीने का पानी है तो सब जगह खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है। जो ये पैसा 25,000 रुपये मिल रहे हैं उसमें भी वो काट रहे हैं, 2,000 3,000 काट रहे हैं। हमारे बच्चे डूब रहे हैं, हम कहाँ जाएं? आपने पूछा नहीं है 2,000 3,000 रुपए किस भाई काट रहे पता हैं? नहीं क्या है,
किधर से 2000 काट रहे हैं, किधर से 3000 काट रहे हैं। गरीब सारे बच्चों का क्या करें हम? जो आप क्या काम करते थे इससे पहले? हम मजदूर आदमी, हमारे को राड लगी हुई है। हम आदमी मजदूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां हैं। कुछ भी नहीं है, हम जो डूब गए, बाहर बैठे हैं। नहीं हमारे को कोई टेंट मिला हुआ है, ये जो तंबू जो मिलता है ये भी नहीं मिला है, नहीं खाने पीने का कोई सलवार नहीं। तो अभी कहाँ रह रहे हैं फिर आप? अभी उधर जबल में रह रहे हैं, बुठिन पे पहाड़ों में रह रहे हैं बस। यहाँ 1-2 नहीं, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं कि पैसे काटे हैं, तो थोड़ा आगे चल के जरा देख लेते हैं किस मद में पैसे काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, जरा पूछ लेते हैं उनसे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये डिवाइस है आपके पास? जी हाँ। नहीं चल रही है अभी? नहीं। सही। अच्छा मुझे ये जो दरवाजे पे जितने भी लोग हैं सब बता रहे हैं कमीशन की मद में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लिया जा रहा है। किसी से भी नहीं लिया हम। ये सब शिकायत कर रहे हैं? नहीं ले रहे, किसी से पैसे नहीं ले रहे। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमसे थंब इम्प्रेशन भी ले लेते हैं, डाटा भी ले लेते हैं, पैसे नहीं दे रहे। नहीं, ये तो बात है, हम तो अभी आए हैं, फिर जवाब बनती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ के करता धरता हमारे साथ मौजूद है जो अपना तारुफ खुद कराएंगे। मंजर यूनिट कंप्लायंस मॉनिटर BISP। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर लोग बाहर शिकायत कर रहे हैं कि हमसे, ये देखें जिस तरह ये खातून है कि ना जो है वो हमें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे काट के दिए जा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार। और इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो थंब इम्प्रेशन भी लिया जा रहा है, डाटा भी लिया जा रहा है और हमें पैसे नहीं दिया जा रहा। अब ये कि जो थंब इम्प्रेशन वाला फर्स्ट में आपको उसको डिस्क्राइब कर दूँ। थंब इम्प्रेशन जब पेमेंट चेक कर दें ना तो कंफर्म करने के लिए पेमेंट है या नहीं है। जिनकी नहीं होती उनको वापस कर देते हैं। डाटा से नहीं पता चलती? नहीं, असल में कि लिस्ट इनके पास नहीं होती, ठीक है। डिवाइस में जैसे थंब लगाते हैं जिससे पेमेंट आ जाती है। अगर 25,000 उनकी आई हुई है तो उनको मुझे तरीका बताएं। आ जाए, मैं आपको। सही है। ये कह रहे हैं ये डिवाइस चल नहीं रही क्योंकि जो ये कह रहे हैं वो जरा हम करके भी ना आपको दिखाते हैं। ये भी एक डिवाइस है ना? जन्नत बीबी कौन है? जन्नत बीबी आप है? बख्श बीबी नाम है? हाँ बख्श बीबी, ये बख्श बीबी है, ठीक है जी। इनका NIC नंबर डाला जा रहा है, नीचे रखिएगा, नीचे रखिएगा। अच्छा NIC नंबर डालने के बाद इनका पूरा डाटा आ गया, तो मतलब इनका अमाउंट आ रहा है। तो अच्छा ये जो ये कह रहे थे कि हमें थंब लेना पड़ता है ये चेक करने के लिए कि अमाउंट है या नहीं है, तो ये तो बगैर थंब के आ रहा है। नहीं, थंब देना फिर होगा। ओके, अभी इन्होंने थंब नहीं दिया था ना आपको, तो फिर भी आ रहा है ना? पेमेंट अभी देखिए ये कितने है, 25,000 पड़े। 25,000 पड़े, मेरे थंब के बगैर पता चल रहा है। तो हम लगाते हैं, पता चलता है। अभी थंब नहीं लगाया ना इन्होंने? हम लगाए ना, लगाया नहीं, अभी लगाएगा। अभी लगाएंगे, अब लगाएंगी। इसके बगैर कैसे नहीं निकलेंगे पैसे इसके बगैर? देखिए दो बातें। आपने कहा मुझे कि अगर थंब लगेगा तो आइडेंटिफाई होगा। शुड आई डिस्क्राइब इट अगेन? जी जी जी, थैंक यू। यू शुड। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। एजेंट वाले एजेंट की डिवाइस है, हम इसके बारे में उस चीज़ का इल्म नहीं करते, ठीक है। मगर ये थंब के बगैर पैसे नहीं निकलते, थंब के बगैर पैसे नहीं निकलते, और पैसे यहाँ से जिन लोगों से थंब लगवाया जा रहा है जी हाँ, उनके पेमेंट, उनको पेमेंट नहीं दी जा रही। मैडम जिन पेमेंट सबको मिली है 25,000। अब आप रहने दें, देखें आपकी बात दो। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह से NIC डाल के डाटा आ जाता है तो थंब की जरूरत तो जब पड़ेगी जब पैसे निकलवाने पैसे निकलवाने से पहले तो नहीं पड़ेगी? नहीं। अब गौर से सुन ले मेरी बात, वो तमाम मेरे मुतासरीन बहन भाई, खुदा का वास्ता है पैसे जब तक ना आपके हाथ में आए, मतलब जब तक वो ये श्योरिटी ना दे कि आपका ये जो डाटा है इसमें पैसे मौजूद हैं, आप थंब नहीं लगाएगा। थंब जब ही लगेगा जब पैसे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि थंब लगने के बाद पैसे निकल जाएंगे। वो आपका थंब लेंगे ही जब उन्होंने पैसे निकालने होंगे, उससे पहले थंब की जरूरत नहीं है। सिर्फ NIC डाल के डाटा निकल जाएगा, इससे पैसे नहीं है। अच्छा ये देखें, दिखा दें। अब ये एक और खातून है, इनका जो है वो डाटा इसमें डाला गया है, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 0 बैलेंस। तो थंब की जरूरत नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पैसे हैं या नहीं, सिर्फ NIC आइडेंटिफाई कर देगा कि पैसे हैं या नहीं है। अब जो बख्श बीबी थी पहले, उनकी पैसे हम उन्हें दिलाते हैं। अच्छा, और दूसरा जो हम पेमेंट ले हैं ना, जैसे पेमेंट उनको मिल जाती है, उनकी पिक्चर्स निकाल दें, उनकी वीडियो हमारे पास पड़ी है जिनको पेमेंट हमने दिलवाई है। अच्छा अभी वो जो बख्श बीबी थी जिनका रिकॉर्ड आ गया था वो रही ना, उनका थंब ले, उनको पैसे दें। अच्छा इसमें ना प्रोसेसिंग के बीच हुए, मैं आपको बताऊँ, उनका एक थंब लिया, प्रोसेस होने में बहुत देर लगी, ठीक है। अब ये दूसरा जो है ना, इनका इम्प्रेशन ले रहे हैं, दूसरा इम्प्रेशन ले लें। साथ साथ एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जब किसी का थंब लेते हैं, प्रोसेस में इतनी देर होती है, फिर आप अगले बंदे का NIC डाल देते हैं। अगर प्रोसेस कंप्लीट किसी का हो जाता है और वो बंदा यहाँ से बेचारा जा चुका है, तो उसके पैसे किसके खाते में जाते हैं? रिसिप्ट के बगैर कोई बंदा यहाँ से नहीं जाएगा।
हम खुद जाके बाहर, जैसे इनको पेमेंट मिलती है, हम बाहर जाके उसकी वीडियो, उसकी पिक्चर निकालते हैं। ये टुडे वाली वीडियो है, जैसे मैं कैंप पे आया, कोई था ही नहीं। इसकी डिटेल चेक करें, डिटेल में जाएं। वोट, अच्छा ये देखिए कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें जिन लोगों को पैसे मिले हैं। इसका भाई कोई खबर है तुझे? पूरा पैसा दिया इनको? खुद जिसका बेटा आया है वो गिन रहा है, किसी का कजन किसके साथ आ रहा है, किसी का शोहर आ रहा है, तो वो पैसे गिन के। अच्छा ये सारी जो वीडियोस बना रहे हैं आप इसीलिए बना रहे हैं ताकि इस तरह की बात ना हो? जी हाँ, कोई कटौती नहीं हो, क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी ये रेन अफेक्टेड और फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं, इनकी कटौती 1 रुपया भी नहीं हो। हमें बार बार बाहर इसलिए जा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ भाई लेकिन आपके पास अभी कम से कम 10, 12, 15 वीडियो और हजारों की तादाद में लोग हैं। हम बाहर इसलिए जा रहे हैं बार बार के भाई, क्योंकि एग्जिटिंग एरिया एक नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ 2 ऑफिसर खड़े, एक हमारी लेडी खड़ी हुई है। और कितनी विंडोज हैं ये? वहाँ पे 3, यहाँ पे यानी कि 6 विंडोज फाल है। हर विंडो पे 2 एजेंट। कब से कब तक? सुबह 8 बजे से टाइमिंग होती है, 8 बजे हम कैंप पे 8 बजे ऑफिसर हो जाते हैं, बैंक से इनको पेमेंट मिलती है 9 के बाद। चीटिंग तो हो रही है नहीं मैडम जी, हम तो जहाँ से हमने जो देखिए आपसे भी जब मेरी शुरू में बात हुई तो आपने मुझे ये कहा कि हम लेकर, ये कि मेरी तो डिवाइस का काम नहीं है, ठीक है, तो मुझे, लेकिन आपने मुझे गलत गाइड किया था ना, वो मैंने आपको बताया ना, माजरत करें उस पर। माजरत में कर रहा था क्योंकि वो उसके बारे में मुझे इसका इल्म नहीं है। चले जी ठीक है, तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। इससे मुल्का जो मुतासरीन कैंप लगा है वो भी आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद DC साहब से आपको मुलाकात कराते हैं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया है। ये लोग कहाँ से आए हैं, इनके घर बार भी सैलाब की नज़र हो गए, इनकी क्या कहानी है, इनकी ज़बानी जानते हैं। जो हम डूबे हैं वो हमारी सुनते नहीं। आप कहाँ डूबे हैं मुझे ये तो बताएं। ठट्ठा शहर में डूबे हैं, कच्ची आबादी, बुखारी मोहल्ला कच्ची आबादी, वार्ड नंबर 1 सारा क्या डूबा हाल है उसका? उधर चलो, आपको जब मौजूद जमीन पे होगे देखोगे ना, ऐसे तो नहीं देख पाओगे। कितने दिन पहले पानी आया था उधर? तकरीबन हम बोलते हैं 22-23 दिन हो गए उधर पानी खड़ा हुआ है, अभी तक खड़ा हुआ है, टांगों जितना पानी, टांगों जितना घर डूबे हैं, जो भी ये बैठे हैं। वहाँ पे कच्चा घर था, झोपड़ियाँ थी, झुग्गियाँ थी, क्या था? झुग्गियाँ भी सारे गिर गए हैं पानी में, उठ के किले कच्चे हो गए नीचे से मिट्टी से, फिर सारे गिर गए, बैठ गए। जब तक सैलाब नहीं आया था तब आपका जरिया माश क्या था, कमाते कैसे थे? 600-700 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 3 बच्चे हैं हमारे, क्या पूरी होगी इस दौर में, जैसे एक टाइम का खाना 500 रुपए का बनता है। सही है, तो फिर अब जा रहे हैं होटल, जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी बैठ गए ना, उधर से इधर आए हैं, बैठ गए, अभी बच्चों को कहाँ करें इधर उधर। आप क्या कह रही हैं? बनी घर से कच्ची आबादी तो बनी पानी जका आ गया, घर से पानी खड़े चाहिए था। तो ये क्या क्या सामान था वहाँ पे आप लोगों का? सामान मिला बड़ा सा कर छामड़ी का, जो बच्चे मिले तड़के से भी कितना बहन। क्या काम करती थी आप पहले? पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ घरों का, मेरी 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं और शोर नहीं है। तो अब आप यहाँ गई है, काम वाम नहीं करने जा रही? नहीं, अभी इधर कहाँ काम करेंगे। क्या हुआ इसको? ये क्या है, यमन से मना यहाँ पैदा किया, पैदाइशी क्या बीमारी है? मना समझी यखमन ने ये वजह से मना सरकारी दवा। सही है, बच्ची को जो है वो चमड़े की बीमारी है, देखें आप, और धूप गर्मी में बैठे। सही है, मैंने जो अंदाजा लगाया ना, देखिए मैं सही बात आपको बताऊंगी, क्योंकि इनके कोई पक्के घर नहीं थे, कच्चे घर नहीं थे, कच्ची आबादी में ये मौजूद थे, झुग्गियाँ थी इनकी, और 3,500 ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का समझ भी कोई वाली वारिस नहीं है। बाप चूँकि पानी आ गया, कच्चे थे, पक्के थे, झुग्गियाँ थी, जो भी था, सर में छल जरूर थी उस वक्त, लेकिन अब वो नहीं है। ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बेतहाशा मसाइल है। सबसे बड़ा मसला तो वही आ जाता है लालच का। यहाँ पर ये बता रहे हैं पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं और वो इनसे सामान जो है वो छीन के चले जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DC ठट्टा गज़नफ़र अली कादरी साहब मौजूद हैं। जैसा कि हम फील्ड में गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए, वो भी पूछते हैं इस वक्त ठट्टा में क्या सूरत हाल है, ये चीज़ भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ठट्टा की क्या सूरत हाल है? एक तो हमें सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हमारा दरिया का अपना बैकमेंट बनता है और डेल्टा एरिया है, क्योंकि बरसात के जो मुतासरीन थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया है अपना रिलीफ कैंप्स में। तकरीबन हमारी 15 से 20 रिलीफ कैंप्स जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तालुकात में लगी हुई है।
और उनको हम खाना भी दे रहे हैं, जो भी रिलीफ आइटम्स है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। मगर सेकेंडली अब जो हमें जो लेटेस्ट हमारे पास जो डेवलपमेंट है, जो हमारे खतरा है, जो काफ़ी बड़ा पानी का रेला दरिया सिंध में आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे छत्तोचंद से और जो है वो जमपीर साइड है और उसके अलावा झिरक साइड है, यहाँ से लेकर समंदर तक जो है हमारा इलाका है। तो हमने अब ये उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तकरीबन अभी तक 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमारे पास पहुँचा है, मगर अप्रॉक्सीमेटली 5.5 के 6 लाख के करीब है कि वो आ जाएगा। और उस पर हमने ये किया है, एवैक्यूएशन की है और सारे जो अपना इफेक्टिव्स हैं जो कच्चे के इलाके में बैठे हैं उनको शिफ्ट करके अपने बंदों पे ले आए एम्बैंकमेंट पे। अब उसका ये है कि हम वी आर सेटलिंग डैम, उनको टेंट्स जो है वो फराहम करेंगे और उसके अलावा उनका खाने पीने का बंदोबस्त अब शुरू है और उसके अलावा राशन बैग्स वगैरह जो भी रिलीफ आइटम है वी विल प्रोवाइड दैम। बिल्कुल, ये आपका जो ऑफिस है इसके बिल्कुल बराबर में हमने देखा है कैंप लगा हुआ है। वहाँ हम गए, वहाँ हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया, जो उनसे बातों से अंदाज़ा हो, उन्होंने बताया कि वो पहले जिधर रहते थे, ये कच्चे के इलाके में उन्होंने बताया हम रहते थे और इसी तरह झुग्गियाँ वगैरह उन्होंने डाली हुई थी। अब उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। वो ये शिकायत कर रहे थे कि जब भी यहाँ पे राशन बंटता है या राशन आता है तो पता नहीं कहाँ से कोई और लोग आ जाते हैं जो हमसे छीन कर ले जाते हैं और हमारे पास खाने पीने को इस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैडम, सिलसिला ये है कि अब इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। अब आपने देखा तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो है वो वहाँ पे लोग हैं जो इस रिलीफ कैंप में हमारे पास हैं। अब जब भी हम राशन बैग वहाँ पे ट्रक्स भेजते हैं तो उस पर रेंजर्स भी हमारे साथ होती है और उसके बाद आर्मी पर्सनल भी हमारे साथ है, पुलिस भी होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। मगर सिलसिला ये होता है कि लोग जो है ना झपट पड़ते हैं। कल रात भी हमारे जो है ना वहाँ पे हम जो राशन बैग ले गए तो उस राशन बैग्स को जो है ना लोग जो है कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके बाद फिर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हंगामा आराई करके छीना झपटी कर जो जैसा आपने ये कहा कि यहाँ पर जो है वो पहचानना मुश्किल है कि कौन हकदार है कौन नहीं। हमने जो वहाँ पे देखा उससे हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी अनासर हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाकर ख़ुद उसमें शामिल हो गए। जैसे जब उन लोगों से बात हुई तो पता चला ना ही उनके कोई कच्चे मकानात थे, ना ही पक्के मकानात थे, ना ही वो सैलाब मुतासरीन में से। लेकिन उन्होंने देखा कि अच्छा ये भी एक तरीक़ेकार है, हम यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और हमें फ्री में खाना भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा और हमारी गुजर बसर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? जी, इसमें बिल्कुल जो आप वजह फरमा रही हैं। अब इसमें सिलसिला ये है कि हमने कोशिश ये की है कि शहर के लोग, मगर यहाँ पे कल मैंने कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं यहाँ से। वो किस मद में की गई है? वो इस मद में की थी, क्या की गई है कि गाड़ियाँ भर के और वो वहाँ से ले आए और जाके यहाँ से। वो कहाँ से आए लोग? वो मुख्तलिफ साकरों का इलाका था, तो वो कुछ ऐसे अनासर हैं जो अपना गाड़ियाँ भर के यहाँ पे सिर्फ जो रिलीफ आइटम्स है उसके लिए आ रहे हैं। हमारा वैसे घरों में 3 जो है वो रिलीफ कैंप्स बनी हुई हैं, कोई वो शहर के इलाके से। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आप जो है यहाँ पे मैस क्रिएट करने के लिए जब वहाँ पे रिलीफ कैंप आपके पास प्रोवाइडेड है, देयर इज़ नो नीड कि यहाँ पे ले आएँ, तो इससे बेहतर है आप वहाँ चले जाएं। मगर उनका काम ये है कि एक गाड़ी यहाँ से जाएंगे, फिर दूसरे कैंप पे ले जाएंगे, फिर तीसरे, दे विल कलेक्टिंग रिलीफ आइटम्स। तो इस पर हमने सख्ती शुरू कर दी है और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि वो सैलाब ज़दगान की आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। अगर हम थोड़ा भी स्ट्रिक्टली उनसे डील करते हैं तो वो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को 25-25 हज़ार दिए जा रहे हैं। हमने देखा एक निजी बैंक के बाहर लोग रो रहे थे, दुहाइयाँ दे रहे थे और उनके हाथ में ऐसी रिसिप्ट भी थी जिस पे ये फील हो रहा था कि उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनका थंब इम्प्रेशन लेकर, उनका पूरा डाटा लेकर वो पैसे जो है वो निकलवा लिए गए हैं और उनको सिर्फ वो खाली रसीद थमा दी और कहा कल आना और ले लेना। इस तरह की जगहों पर जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है या इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं तो कोई गाइड करने वाला क्यों मौजूद नहीं होता? मैडम, इस पर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ पे होती है और राउंड द क्लॉक वहाँ पे विज़िट करिए, पर इवन माई सेल्फ, मैं खुद भी कल आपको मैं फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ। मैं कल जो है यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज में अपना है ये अपना पॉइंट बना हुआ है, इसको मैंने कल खुद विज़िट किया है। इसमें इन्वॉल्व हैं एजेंट्स। मैंने कल 2 गिरफ़्तार किए हैं
और उनको अभी ये है कि मैंने HPL के जो अपना यहाँ के रीजनल हेड है उनको कहा है कि अगर हमें और भी अगर हुआ तो वी विल टेक ए स्टर्न एक्शन, हम सख्त एक्शन उन पे लेंगे। सही। अब एक तो वैसे ही सैलाब से मुतासर लोग, उनके और दुख कम नहीं थे कि फिर अगर आप उन्हें कोई रिलीफ दे रहे हैं तो वो रिलीफ उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाएगा? जी, उनकी गिरफ्तारियां हैं, कानून मौजूद है, कानून के तहत जो है वो हम कानून के तहत उनको जो है FIR दर्ज करेंगे और उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और इस पर यही है, मैंने सारे असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार जो हमारे मुतल्लिका अफसरान हैं, इवन मैंने SHOs को भी डायरेक्शन दी है कि वो विज़िट करें, अगर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है, किसी की भी कटौती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।